अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक नया है लेकिन ये भी फ़र्स्ट एड से रिलेटेड है और फ़र्स्ट एड का एक मेन पार्ट है रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज़। हमारी बॉडी में ना कुछ ऑर्गन्स हैं। अब इनमें जो लंग्स होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है हमारे लिए। अगर कोई इंसान ज़िंदा रहना चाहता है तो उसका लंग्स जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यही है रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब ये कह रहा है रेस्पिरेटरी इमरजेंसी इज़ वन इन विच ब्रीथिंग स्टॉप और इन विच ब्रीथिंग इज़ सो रिड्यूस दैट ऑक्सीजन इज़ इनटेक इज़ इनसफिशेंट टू सपोर्ट लाइफ। अब रेस्पिरेटरी इमरजेंसी वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो रुक जाती है। अब नॉर्मल ब्रीथ क्या है, 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल है। अब अगर ये स्टॉप हो जाए या ये कम हो जाए, अगर ये कम भी होगी जो हमारे लिए नाकाफ़ी होगी, तो ये क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी इमरजेंसी की तरफ जाएगा। अब इसमें हमारे पास आगे आ जाता है असिस्टेड रेस्पिरेशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसीजर for using air to flow in and out of a person lungs when natural breathing is inadequate और stop। हमारी जो नेचुरल ब्रीथिंग है वो कम हो जाएगी या रुक जाएगी, तो ये एक ऐसा अमल है जो असिस्टेड मतलब मदद करना, मददगार। तो ये ऐसा अमल है जो हमारे जिस्म में एक अमल होता है जिसको एयर फ्लो हम कहते हैं। हमारे जिस्म में एयर इन हो रही होती है और आउट हो रही होती है, जो हम सांस ले रहे होते हैं, तो ये जो है उसमें हमें मदद करती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कॉमन कॉजेज़ ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, एक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी है और दूसरा यहाँ पे वर्ड हो रहा है रेस्पिरेटरी फेलियर। ये दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं। रेस्पिरेटरी इमरजेंसी क्या है, इसमें आपका जो सांस होगा, जो आप ऑक्सीजन ले रहे होंगे, वो आपको कम मिल रही होगी या रुक जाएगी, ठीक है। और जब वो ज़्यादा देर तक रुकेगी, ज़्यादा देर आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, आपका जो वो लंग्स होंगे वो रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जाएंगे। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, ये याद रखनी है आपने। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, टंग इज़ ड्रॉप बैक। अब इसमें क्या होता है, टंग फॉल बैक हो रहा होता है आपका, किसी भी मतलब इंसिडेंट या किसी इस वजह से आपका जो ज़ुबान है वो हल्क में गिर जाता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुकावट आ जाती है, तो सांस नहीं ले पाते। जब सांस नहीं लेंगे फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेलेशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, स्मोक, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है, आप इनहेल कर रहे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, फूड, स्मोक और कोई भी इस तरह की फॉरेन बॉडी। आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कि जब हम पानी पीते हैं और कोई माइक्रो जो ड्रॉप होता है वो हमारे हलक में चला जाता है, उसके एसोफेगस की जगह ट्रैकिया में चला जाता है, तो उससे आपने देखा होगा हमें कफिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पे चला गया है। तो इसी तरह इनहेलेशन जब होगी तो वो सांस के अमल को जो है मुतासिर करेगी और उससे भी रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। कंप्रेशन ऑफ द नेक। अब कंप्रेशन ऑफ द नेक क्या है, गर्दन पर दबाव। अब ये किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, या कोई बंदा किसी की जान लेने की कोशिश करता है, उसका गला दबाता है, तो उससे क्या होता है, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, उसको सांस लेने में रुकावट होती है। ज़्यादा देर जब सांस रुक जाएगी तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। तो इसी तरह है रेस्पिरेटरी डिजीज़। अब रेस्पिरेटरी डिजीज़ में आपके पास एग्जांपल नमूनिया हो गया, टीबी होगा, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा हो गया। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ड्राउनिंग है। अब ड्राउनिंग क्या है, डूबना। अब आपका जो वाटर इनटेक है, अब जब वाटर इनटेक करेंगे तो वो वाटर जो है आपके माउथ में इतना ज़्यादा माउथ से स्टमक की तरफ जाएगा कि वो स्टमक के बजाय लंग्स में चला जाएगा। तो जब लंग्स में पानी भर जाएगा तो इससे क्या होगा, जो लंग्स का पंपिंग सिस्टम होगा वो ख़राब हो जाएगा और उसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, बल्कि होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैंगुलेशन। इसमें क्या है, गला घूंटना, ख़ुदकुशी में कोई अपने गले में ख़ुदकुशी करने के लिए फांसी का फंदा लगा देता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, सांस लेने का अमल रुक जाता है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। और कंबस्टिबल गैसेस, कोई आतिशगीर मवाद या इस तरह की कोई चीज़। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा लंग्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो एडॉप्शन होगी वो नहीं करेगा, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स।
क्या अलामत हैं जिससे हमें पता चलेगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है या हो रहा है? अनेबल टू ब्रीथ, सांस नहीं ले पा रहा वो। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो अपने होश खो बैठेगा, उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, इसलिए वो अपने हवास पे काबू उसका नहीं होगा, वो अनकॉन्शियस होगा। जर्नल पेलर, इसमें क्या होगा, उसका जो रंग है वो बिल्कुल जर्द पड़ जाएगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, अब क्या है, सांस लेने में उसको दुश्वारी हो रही होगी। पहले में क्या था, सांस उसे आसानी से सांस वो नहीं ले पा रहा था, उसे आसानी से सांस आ नहीं रही थी। लास्ट में है मे बी नो विजिबल ब्रीथिंग, ज़ाहरी तौर पर उसका चेस्ट अप एंड डाउन नहीं हो रहा होगा, आपको नहीं लग रहा होगा कि वो ब्रीथ कर रहा है, हालांकि वो कर रहा होगा। बल्कि यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है कि वो ब्रीथ तो कर रहा होगा लेकिन वो इनसफिशेंट ब्रीथिंग होगा। उससे क्या है कि आपको उसका चेस्ट अप एंड डाउन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको कोई भी बात, कोई भी टॉपिक कुछ भी समझ नहीं आता, आप वो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह वो चीज़ आपको मुकम्मल डिटेल से समझा दी जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इमरजेंसी केयर एंड वेलनेस टिप्स के नाम से है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।